गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। क्षमा चाहती हूँ, आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है कि मेरा बात करने का मन नहीं होता, आप लोगों से ढेर सारी बातें करने का मन होता है, बट क्या है कि यहाँ आश्रम में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी गर्मी में सारे पंखे वगैरह बंद करके बैठी हूँ और मुश्किल से 5 मिनट का समय मिला है, शांति है थोड़ी, तो ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप सबको, सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम और सीता मैया की कृपा सब पर बनी रहे। वीडियो कुछ खास है क्योंकि मुझे आपको एक बहुत ख़ास बात बतानी है। जब से मैं आश्रम में आई, गुरुजी ईशान महेश ने मुझे एक कार्य दिया था कि रोज़ वीडियो बनाने का। शुरू में तो मैं बना पा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ मेंटल पेशेंट भी आए मेरे फ्लोर पे, और फिर चीज़ें, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, या फिर वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो फिर आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता ना देखने में, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या फिर कभी कभी मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तो मेरे मन में बहुत ग्लानि थी, मैं गुरुजी को कह रही थी कि आप तो मेरे ऊपर अकिंचित कृपा कर रहे हैं, मतलब बिना मेरी पात्रता की कृपा किए जा रहे हैं और इतना प्रेम दे रहे हैं। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा है अच्छे क्वालिटी का। तो फिर गुरुजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, जैसे सामान्य तौर पर वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे उनका मैसेज आया था कि गुरु माँ मुझे काम देना चाहती है, और दिसंबर की है, दिसंबर की शुरुआत में, मिड दिसंबर की बात है। गुरु माँ ने मुझे कार्य दिया कि जो मेरे जीवन का सबसे पहला उपन्यास था और मेरे दिल के सबसे करीब उपन्यास है, मुझे कृष्ण चाहिए, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने का। और वो सुनकर मैं तो एकदम हक्की बक्की रह गई कि क्या मैं और गुरुजी के नॉवेल का ट्रांसलेशन करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गुरु माँ ने मुझे कहा कि तुम ये क्यों सोच रही हो कि तुम कर रही हो, हनुमान जी कराएंगे। और फिर गुरु माँ की बात को शिरोधार्य करके और मैं लिखने बैठ गई इसी फ़ोन पर, एक हाथ से मैं बस टाइप कर रही थी। और मैं आपको सच कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो मैंने तकरीबन 1 हफ्ते में वो पूरा किताब कैसे ट्रांसलेट कर डाला। मुझे ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना नींद आती थी ठीक से। मतलब लगता था कि नींद में भी मेरा दिमाग काम कर रहा है। रात को 1 बजे भी उठ के मैं टाइप करती थी, और कभी कभी मैं रात को सोने में 3 बज जाते थे और वापस 5 बजे महाकाल की आरती के लिए उठ जाती थी। लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं होती थी। हाँ, मतलब वो कोई अलग ही चेतना कार्य कर रही थी। और फिर ये कार्य दिसंबर में पूरा हुआ, क्रिसमस के दिन पूरा हुआ ये कार्य। 24 दिसंबर को मैंने गुरु माँ को दे दिया था लिखकर, लेकिन पब्लिशिंग वगैरह में सारे कार्य करते करते कुछ समय लग गया और चीज़ें आगे बढ़ती गई। लेकिन जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना, करने वाले हनुमान जी हैं और उनको पता है कि कब क्या करना है। राम जी की टाइमिंग परफेक्ट होती है। 2 दिन पहले की बात है, षष्ठी का नवरात्र था, माँ कात्यायनी का दिन, मेरे व्रत चल रहे थे। सुबह उठी, पूजा की, मानसिक पूजा की, और फिर जस्ट उसके 1 दिन पहले ना, मुझे रात में, पंचमी के दिन रात में गुरु माँ का पार्सल आया, जिसमें मिलोवन जी का बुक मैंने ऑर्डर किया था, आत्मा ब्लूप्रिंट। उसके साथ गुरु माँ ने मुझे प्रसाद के रूप में इटर्नल चॉइस, मुझे कृष्ण चाहिए का अंग्रेजी संस्करण भी भेज दिया। और मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो गई थी कि क्या टाइमिंग है। अगली सुबह मैं जल्दी उठी, नहाई धोई, स्नान करके, और मेरी इच्छा थी कि मैं
पूजा करके मैंने अपने लिए कुछ आभूषण ऑर्डर किए थे, कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी और मेरा मन था कि हनुमान जी और सीता मैया के पास जाऊंगी ना तो ये ज्वेलरी पहन के जाऊंगी। रामायण में ज्वेलरी का बहुत महत्व है ना, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है जब आएगी ना मैं तब जाऊंगी। और वो नवरात्र के बाद आने वाला था। मैंने एक ब्रेसलेट ऑर्डर किया था, लेकिन आप माँ कात्यायनी का कृपा देखिए कि वो 2 दिन पहले उसी दिन आ गया। ऐसा लगा जैसे माँ मुझे बुला रही है कि क्या है, क्यों डिले करना है, अभी नीचे आ। तो जैसे ही वो आया मैं बहुत उत्साहित थी और मैं अपनी केयरटेकर को बोल रही थी चलते हैं चलते हैं, लेकिन एक के बाद एक कोई ना कोई विघ्न, कोई रुकावट आ रही थी। सुबह 9 बजे की पूजा में नीचे जाना था भजन हॉल में, करते करते शाम के 7 बज गए। मतलब मैं बिल्कुल उम्मीद हार चुकी थी कि अब तो पूरा दिन निकल गया, अब तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन किसी तरह संयोग बना और मैं गई नीचे। पूरा मेकअप वेकअप करके तैयार होके अजीब दिख रही थी, लेकिन मेरे नज़रिए से देखो तो मैं खुद को एक नई नवेली दुल्हन जैसा महसूस कर रही थी जो अपने कृष्ण से मिलने जा रही थी। तो मैंने पूरा श्रृंगार किया, जो भी वो आभूषण पहने जिनका मेरे लिए पर्सनल मीनिंग था, और जो मैंने नया ब्रेसलेट ऑर्डर किया था सब पहना, चुनरी मुनरी ओढ़ी, काजल सिंदूर सब लगाया, कुमकुम का टीका, और मैं गई। अच्छा मैंने 2 घंटे लगा के मेकअप किया था। और जैसे ही मैं वहाँ पर गई भजन हॉल में जाते ही जैसे सामने वहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है और श्री राम, माँ जानकी, राम दरबार है। पता नहीं मैं जैसे ही हनुमान जी को, साईं बाबा को, राम दरबार को देखा मैं वहीं रोने बैठ गई। बस ऐसे आँखों से ना ऐसे आंसू बह रहे थे और मेरा काजल पूरा बह के ना मेरी आंखें पूरी पांडा जैसी हो गई और मैं रो रही थी। मैं रो इसलिए रही थी कि मुझे ईशान गुरुजी की बहुत याद आ रही थी। मन में ये था कि गुरुजी काश आप होते, आप क्यों नहीं हो, मैं तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर देखा है। और मैं रो रही थी तो अचानक पीछे से किसी स्वामी जी ने आकर मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं नहीं जानती कि वो स्वामी जी कौन थे, मैंने पहले उन्हें नहीं देखा, लेकिन वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने मुझे कृष्ण बीज मंत्र की दीक्षा दी और मुझे संकीर्तन करने के लिए कहा और मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया और आशीर्वाद स्वरूप इटर्नल चॉइस पर अपने हस्ताक्षर किए। और उन्होंने पहला अध्याय भी पढ़ा और उन्हें वो प्रसंग बहुत पसंद आया कि जो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि स्माइल का महत्व क्या होता है। जब अर्जुन पूछता है ना कि तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो, तो वो प्रसंग पढ़ के स्वामी जी भी मुस्कुरा रहे थे, मतलब वो जो गुरु जी थे। एंड फिर मैंने सबका आशीर्वाद लिया। हमारे आश्रम की जो फाउंडर है कोटेश्वर सर, वो भी आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन क्या है कि हमारे आश्रम में बहुत सारे पेशेंट्स हैं और कुछ ना कुछ हल्ला चलता ही रहता है। इवन फाउंडर मेरे साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर भी बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा हुआ, तो वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं है। आई होप कि आप हेडफोन यूज़ कर लेंगे, बट वो उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और उसके बाद वो सब होने के बाद मैं अगली सुबह भी जब नीचे बालकनी में ऐसे ही गई थी टहलने, तो मेरे मन में ना सीता माँ का एक प्रसंग चल रहा था रामायण से। जब सीता माँ गौरी पूजा करने के लिए जाती है राम जी को प्रथम बार देखने और मन ही मन इच्छा प्रकट करती कि गौरी माँ मुझे राम ही चाहिए, मुझे राम ही चाहिए। और गौरी माँ के गले से पुष्पमाला माँ सीता के गले में गिरती है। मेरे मन में वही प्रसंग चल रहा था और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बालकनी में बैठी थी और अचानक से मेरे ऊपर ना वो होते ना कागज़ के फूल बोगनवेलिया, वो सच में मतलब हवा आई और वो ज़मीन पे गिरे। और फिर मेरी केयरटेकर ने तो मुझे पूरी की पूरी टहनी दे दी। मेरे को ऐसा लगा कि माँ के ब्लेसिंग्स हैं, वो आँखों की चमक आप अभी भी देखिए। मैंने कुछ मेकअप नहीं लगाया, कुछ फिल्टर नहीं लगाया, मतलब एक अलग ही ऊर्जा मतलब
आंखें चमक उठी। मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी आपने ये क्या दे दिया है, मतलब ये किताब नहीं है, ये खजाना है, सच में खजाना है। मतलब कृष्ण मेरे पास है, कृष्ण मेरे पास है। ये बहुत गहरी अनुभूति थी कि नारायण पास हैं। मतलब आप उन्हें जो भी कहें, श्री राम, श्री कृष्ण, सब कुछ एक है। तो अब मैं आपसे वो क्लिप्स शेयर करूँगी, आप देखिए और आनंद लीजिए। और एक बार अपने जीवन में ये उपन्यासों का अध्ययन ज़रूर कीजिएगा। रघुवंशनाथम की पूरी सीरीज़ हो या चाहे मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण एक रहस्य, क्योंकि इसमें ऊर्जा का भंडार है। मतलब शब्दों में तो मैं नहीं कह सकती। और गुरुजी एक बार फिर से आपको, गुरु माँ को सादर चरण स्पर्श, साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं बहुत बेवकूफ़ थी, मैं तो कहूँगी कि मेरी बुद्धि सुग्रीव जैसी थी कि मेरे मन में कई बार आपके लिए संदेह आया जब उत्तरकांड चल रहा था कि गुरुजी उत्तरकांड ठीक है, मतलब राम जी के बारे में सुन रही हूँ, लेकिन मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे। लेकिन अचानक जब कल गुरुजी ने अंतिम एपिसोड डाला, तब भी मेरे मन में यही चल रहा था, देखो अब सीरीज खत्म हो गई, मेरा उत्तर रह गया। लेकिन वो दोबारा सुन के मतलब मैं सो गई थी ऐसे ही। एंड फिर मुझे हनुमान जी की प्रेरणा हुई कि उसे दोबारा देखो। और दोबारा सुनते सुनते ना मेरे आँखों से इतने, मतलब मैं रात को 1-3 बजे तक रोई हूँ। मैंने गुरुजी को वॉइस मैसेज भी भेजा कि गुरुजी, राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम एक तत्व है, राम परमात्मा है और वो जीवात्मा ही सीता है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब आप वीडियो देखिए, कुछ झलकियाँ जब मैं इटर्नल चॉइस अपने आश्रम में दिखाया और सबकी ब्लेसिंग्स ली। चलिए, आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईशान गुरु जी की किताब मुझे कृष्ण चाहिए का अनुवाद किया हुआ इंग्लिश संस्करण द इटर्नल चॉइस पब्लिश कर दिया है। और ये आज मैं कोटेश्वर सर को देना चाहती हूँ। श्री कोटेश्वर सर ने, ये हमारे जिस आश्रम में मैं रहती हूँ, ये वहाँ के फाउंडर हैं और ये हमेशा मुझे बहुत स्पिरिचुअल बातें बोलते रहते हैं। और कभी भी मैं थोड़ा भी उदास होती हूँ तो हमेशा मेरा मोटिवेशन करते रहते हैं और मुझे नाम जाप के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। जब से दिव्य ज्योति में इधर आया, मैं उसमें जो है उनमें मैं आत्मा को देखा। ज्ञानी ही लोग जो है आत्मा को देख सकते हैं। फिजिकल तो हमेशा बदलते रहता है, मगर आत्मा जो है शाश्वत है। मतलब वो देखे तब से जो है ना, जो सब कुछ अच्छा है वो लोग नहीं कर सकते। जो आध्यात्मिक ग्रंथ में, सूक्ष्म में जो है, छोटा ग्रंथ में सबका सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, त्याग और जो है अच्छा एक्सप्लेन किया है, लिखा है। तो सबको जो है जीवन भी आएगा, शक्ति भी आएगा, आनंद भी आएगा। मगर फिजिकल इज नथिंग, एवरीथिंग इज आत्मा जो है उसके अंदर इतना एनलाइटन हुआ कि उसका कार्यक्रम हर चीज कर सकते हैं। सब कुछ फेशियल से उनको फेस में, बात में, हर चीज में जो है सामने वाले को सेफ्टी आ जाता, आनंद आ जाता, शांति भी मिल जाता। ये कई जन्मों का नहीं है। First of all, thank you, Michael. If it wasn't for you, I wouldn't be here. It was you who made me believe in love, who made me believe in myself. It was you who made me able to speak in English and learn English, and because of you, I am here. Shri Ram Guru Ma, Guruji, thank you for giving me this opportunity
इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज माँ कात्यायनी का दिन है, वो माँ कात्यायनी जिससे कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब गोपिकाओं ने माँ कात्यायनी से ही प्रार्थना की थी और माँ ने उन्हें वरदान दिया था कि जाओ तुम्हें कृष्ण ही मिलेंगे। और कितनी शुभ संयोग है कि इटर्नल चॉइस वैसे हमने दिसंबर में लिख के पूरा कर लिया था, लेकिन आज आया भी तो नवरात्रि के दिन, माँ कात्यायनी के दिन। थैंक यू सो मच गुरु माँ, गुरु जी। मुझे कृष्ण चाहिए। इसका अनुवादन करना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि आज यहाँ मंदिर के सामने बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब इतना परम सुख, इतनी दिव्य अनुभूति, जितने टाइम में इस किताब का अनुवाद कर रही थी, मैं खुद को भूल चुकी थी। मैं पूरी तरह भूल चुकी थी और अभी भी मैंने रो कर देखिए पूरा अपना काजल खराब कर लिया है और अभी भी मेरा हाथ काँप रहा है, क्योंकि इस उपन्यास में कृष्ण की ऊर्जा है, कृष्ण स्वयं है। और क्या ही बोलूं। ठीक है, शरीर जैसा भी है, बीमारियां अपनी जगह हैं, लेकिन आज तो सच में आज मैं स्वयं को एक गोपिका के रूप में देख रही हूँ, स्वयं को एक दुल्हन जैसा महसूस कर रही हूँ। वो दुल्हन जो परमात्मा रूपी अपने पिया से मिलने के लिए बेताब है, बेचैन है और बस इंतज़ार कर रही है कि कब होगा मिलन। और वो दुल्हन जो अपने पिया से कह रही है कि यू आर माई इटर्नल चॉइस, दुनिया में चाहे जो भी हो, यू विल बी ऑलवेज माई इटर्नल चॉइस। मैं हमेशा आपको ही चुनूंगी। वॉइस कृष्ण मंत्र जी, कृष्ण मंत्र जी। क्लीं कृष्णाय कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय गोपीजन गोपीजन वल्लभाय वल्लभाय स्वाहा स्वाहा। क्लीं क्लीं कृष्णाय कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय गोपीजन गोपीजन वल्लभाय वल्लभाय स्वाहा। स्वाहा। और एक बार क्लीं क्लीं कृष्णाय कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय गोपीजन गोपीजन वल्लभाय वल्लभाय स्वाहा। स्वाहा। दिस इज कृष्ण मंत्र। कृष्ण एकवचनं क्लीं क्लीं कृष्णाय कृष्णाय नमः। नमः। दिस मंत्र एनी टाइम एनीवेयर एनी पोजीशन यू स्मरण करो। क्लीं क्लीं कृष्णाय कृष्णाय नमः। नमः। क्लीं क्लीं कृष्णाय कृष्णाय नमः। नमः। दैट्स ऑल। क्लीं कृष्णाय क्लीं मंत्र एनी टाइम एनीवेयर एनी पोजीशन यू स्मरण करो। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इन फ्रेश माइंड जप करो। जपमाला है ना, जपमाला को 108 एवरीडे 108 अर्ली मॉर्निंग और सनसेट टाइम इस टाइम। एक बार सर पे हाथ रख के भी आशीर्वाद दीजिए ना ओके गुरुजी। ओम तत्सम यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातविषदम्। ओम शं द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। आपका नाम? दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति का पूर्ण आरोग्य सिद्धि करो हे कृष्ण भगवान। थैंक यू। हरे मुरारे हे नाधु नारायण वासुदेव हे नाधु नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाधु नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
नाथु नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथु नारायण वासुदेव Krishna